गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका फैक्ट भाई के हवाई जहाज के इस सैर में। अब जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, वरना फ्लाइट अटेंडेंट के ऊपर लगी पाबंदियों के टर्बुलेंस से हम बचकर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जितनी पाबंदियां इन पर हैं, उतनी तो किम जोंग उन अपनी नॉर्थ कोरिया की जनता पर भी नहीं डालता। मतलब एयर होस्टेस के पहनावे से लेकर उनके मुंह पर पुतने वाले सारे मेकअप प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि कौन सा लिपस्टिक का शेड लगाना है, वो भी एयरलाइन कंपनी अपने यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत डिसाइड करती है। यही नहीं, ये फ्लाइट में कब कितना सोएंगी और सोएंगी भी या नहीं, यहाँ तक कि कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक कि शादी करेंगी या नहीं, ये तक एयरलाइन कंपनी ही डिसाइड करती है। और आज की मंगल यात्रा में आपको फ्लाइट अटेंडेंट्स की अमंगल मुस्कुराहट के पीछे का राज भी पता चलेगा कि क्यों ये पैसेंजर्स के हर जुल्म और सितम को स्माइल का टेप चिपका कर सहन करती हैं। अब ये तो फिर भी कुछ नहीं, क्या आपको पता है कि एक बार जेट एयरलाइन कंपनी ने सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से 6 फ्लाइट अटेंडेंट को फौरन एक झटके में जॉब से निकाल दिया। जानना चाहते हैं ये सब कुछ? तो चलिए टेक ऑफ करते हैं हमारे आज के वीडियो में, टाइटल्ड थिंग्स फ्लाइट अटेंडेंट कांट डू एट एनी प्राइस। नंबर 1, जान जाए पर मेकअप ना जाए। एयरलाइन कंपनियों की सुंदरता के चित्र विचित्र ढकोसलों को सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। मतलब कि जहां कई एयरलाइंस ने यूनिफॉर्म की मेकअप पॉलिसी पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाया है, वहीं कई स्वदेशी एमिरेट्स और इतिहाद जैसी कंपनीज ने अब भी मेकअप का दामन नहीं छोड़ा है। मेरा मतलब, इन्होंने अपने फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट के लिए फाउंडेशन, पाउडर, ब्लश, आई शेडो, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, ग्लॉस, हर चीज कंपलसरी रखी है। और एमिरेट्स ने तो अपने एम्प्लॉइज पर जबरदस्ती रेड वाली लिपस्टिक और लिप लाइनर का ताना माना थोप रखा है कि ये वाली लिपस्टिक की शेड ही तुम लोग लगाओगे। पर यार आखिर क्यों ये अपने एयर होस्टेस को सिर्फ और सिर्फ लाल लाल रंग की लिपस्टिक लगाने पर मजबूर करते हैं? वेल फ्रेंड्स, मेरे दोस्त की बीवी की बहना की फ्रेंड जो एयर होस्टेस है, उसने मुझे ये रीजन बताया कि इमरजेंसी में पैसेंजर्स एयर होस्टेस के लाल भड़क होठों को आसानी से रीड कर पाते हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस को समझ पाते हैं। पर हद तो ये है, इन्होंने मेकअप के इस माया जाल में मेल फ्लाइट अटेंडेंट्स तक को फांस रखा है। और अपने अटेंडेंट्स के फेस की रौनक धौनक बरकरार रखने के लिए कई कंपनीज ने तो अपने एम्प्लॉइज को सिलेक्टेड ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज करने का हुक्म तक दे रखा है। ओनली लैक्मे, नो मेबेलाइन। नंबर 2, नो ब्लिंग ब्लिंग फॉर यू। मेकअप तक कंट्रोलिंग तो चलो फिर भी एक हद तक बर्दाश्त की जा सकती है, पर क्या आपको पता है फ्लाइट अटेंडेंट्स का अपने #ब्लिंगी थिंजी को यूज करना भी नॉट अलाउड। सीधी सादी देसी भाषा में बोले तो ये फ्लाइट अटेंडेंट्स ना ही अपनी मर्जी के बड़े बड़े झुमके पहनकर फ्लाइट में आ जा सकती हैं और ना ही अपनी सुंदर मुंदर उंगलियों में 2 से ज्यादा अंगूठियां पहन सकती हैं। अरे इनके तो दांतों में भी सिर्फ नॉन विजिबल ब्रेसेस होने चाहिए, यानी ऐसे रंग बिरंगे ब्रेसेस वाले दांत नहीं चलेंगे। यही नहीं, कई बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने तो अपने एम्प्लॉइज के नाखूनों का शेड तक चुन रखा है जो इनकी लाल लाल लिपस्टिक से मैच करे। और तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, अगर तुम्हें अपनी बॉडी में छेद करवाने का शौक है तो ये प्रोफेशन आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि एयरलाइंस वालों को बॉडी के छेदों से सख्त एलर्जी है। और तो और इनकी इस एलर्जी लिस्ट में विजिबल टैटूज भी शामिल हैं। तो या तो अपने बॉडी पर बने टैटूज को अलविदा कह दो, या फिर अपने एयरलाइंस कंपनीज की फ्री वाली गेट आउट टिकट के साथ बाहर निकल जाओ। नंबर 3, बाल की खाल। अब मेकअप और ज्वेलरी डिस्कस हो चुकी है, तो बाल की खाल कैसे ना निकाले? वो दरअसल ऐसा है ना कि एयर होस्टेस का मासूम दिल चाह कर भी अलग अलग भांति के हेयर स्टाइल्स नहीं बना सकता। 2 hours later, क्योंकि एयरलाइन के नियम कानून के मुताबिक इनके बाल या तो जूड़े में या तो पोनीटेल में ही रह सकते हैं। तो मतलब ऐसी फैशन तिवाज वाली कोई हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है पंटर। और इनका ये हवा में उड़ने वाला बिना सिर पैर वाला नियम कानून सिर्फ फीमेल्स पर ही नहीं बल्कि मेल अटेंडेंट्स पर भी लागू होता है। इन बेचारों को तो अपने बाल छोटे मोटे रखने के साथ साथ अपनी दाढ़ी और मूंछों के इंच इंच का हिसाब अपनी एयरलाइन कंपनीज को थमाना पड़ता है। रणवीर के जैसे बाल और दाढ़ी मूछे तो बिल्कुल ही इनकी औकात से बाहर हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बड़ी दाढ़ी और मूंछों वाले फ्लाइट अटेंडेंट देखे हैं, तो मैं बता दूं कि इन्हें ऐसा करने की मजबूरी सिर्फ अपने फेस के किसी घाव या निशान को छुपाने के लिए मिली होगी। यही नहीं, मेल फीमेल दोनों ही अटेंडेंट्स को अपने बालों का रंग सिर्फ नेचुरल ही रखना होता है। मतलब अगर आप कोई भी तड़कता भड़कता रंग लगाते हो तो समझ लो कि तुम खुद के हाथों से खुद की फ्लाइट अटेंडेंट वाले करियर की टिकट काटने में लगे हो। लेकिन हद तो ये है कि इन बेचारे बिचारियों को सिर्फ सर और मुंह के बालों का ही नहीं, अपने नाक, कान और बगल के बालों तक का चालान काटना होता है, ताकि गलती मलती भलती से भी कोई पैसेंजर इन्हें देख ना पाए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। नंबर 4, नो गुस्ताखी इन शान यूनिफॉर्म। अगर आपको सिगरेट से प्यार है तो आप फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी को खुशी खुशी टाटा बाय बाय कह दें, क्योंकि भैया तुमसे
से ना हो पाएगा। अब असल में अटेंडेंट्स को अप्लाई करने के 6 महीना पहले ही सिगरेट से फासला लेना होता है, क्योंकि स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली बैन, प्लेन के अंदर भी और बाहर भी। क्योंकि रूल बुक के मुताबिक किसी भी अटेंडेंट का एयरपोर्ट और यूनिफॉर्म में स्मोकिंग करना यूनिफॉर्म की शान शौकत के जहाज को क्रैश करने के बराबर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलते हैं तो ये अपने आप को नहीं बल्कि अपने पूरे एयरलाइन कंपनी को दुनिया के सामने पेश कर रहे होते हैं। और बस इसीलिए इनका अपनी इस वर्दी में किसी भी तरह का गलत काम करना या गंदी आदतों का गुलाम होना रूल्स के सख्त खिलाफ है, जिसमें यूनिफॉर्म में दारू पार्टी, धूम्रपान, झुक कर खड़े रहना, पॉकेट में हाथ डालकर खड़े रहना और हाथों को मोड़कर खड़े रहना शामिल है। इतना ही नहीं, फ्लाइट अटेंडेंट्स को ड्यूटी के पूरे टाइम अपने यूनिफॉर्म में ही रहना होता है, यानी ये घर से निकलते ही लौटकर घर या होटल की दहलीज में कदम रखने के बाद ही चैन की सांस ले सकते हैं। नंबर 5, हाइट ज्यादा वेट कम। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पहले फ्लाइट अटेंडेंट असल में हेनरिच क्यूबिस नाम के एक आदमी थे? नहीं तो ये तो पता ही होगा कि सबसे पहली फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट सन 1930 में एलन चर्च नाम की नर्स बनी थी। तो बस इन्होंने ये ट्रेंड शुरू कर दिया और आज इन्हीं के रहमो करम है जो आदमियों द्वारा शुरू किए गए इस काम को आज की डेट में यूनाइटेड एयरलाइंस की 86% फीमेल्स और सिर्फ 14% मेल्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फीमेल्स को इस काम में बढ़ोतरी देने के पीछे एयरलाइंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मकसद है इनका कम वजन, जिससे एयरलाइंस का फ्यूल का काफी खर्चा बचता है। और यही वजह है कि क्यों एयरलाइंस वालों ने अटेंडेंट की हाइट 5.2 इंचेस से 6.2 इंचेस तक होने का रेगुलेशन बनाया है, जहां इस हाइट के मुताबिक फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट का वजन 50 किलोग्राम से 70 किलोग्राम के अंदर होना चाहिए और वहीं मेल फ्लाइट अटेंडेंट का वजन 82 केजी से हमेशा कम ही होना चाहिए। वैसे इस हाइट रेगुलेशन के पीछे एक बेनिफिट ये भी है कि अटेंडेंट्स आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के पैसेंजर की अपर लगेज केबिन तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। एमिरेट्स के मुताबिक उनकी फ्लाइट अटेंडेंट को 212 सेंटीमीटर यानी 6 फीट 9 इंचेस तक की हाइट तक आसानी से पहुंच पाना होता है और वहीं ब्रिटिश एयरवेज के फ्लाइट अटेंडेंट की पूरी हाइट 6 फीट 7 इंचेस तक पहुंचनी चाहिए। अरे डरो मत, ये हाथ को स्कूल की पनिशमेंट जैसे ऊपर करने के बाद की हाइट रिक्वायरमेंट है। नंबर 6, शादी तो करियर की बर्बादी। क्या आपको पता है आज भी ऐसी कई एयरलाइंस कंपनीज हैं जो अपने फ्लाइट अटेंडेंट्स को शादी करने की परमिशन नहीं देते, यानी कि मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी के साथ साथ अटेंडेंट्स को कंपनी से भी शादी के साथ फेरे लेने की भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज के लिए इन एयर होस्टेसेस की ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ये इनके शादी होने और फिर प्रेग्नेंट होने का रिस्क नहीं लेना चाहते। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसलिए पुराने दिनों में सिंगल से हैप्पीली टेकन का स्टेटस देखते ही कंपनीज अटेंडेंट्स को सीधे जॉब से निकाल देती हैं। पर अब शायद इनकी दिमाग की खिड़की पे लगे बादलों की धूल को किसी ने साफ कर दिया है, जो ये अपने प्रेग्नेंट अटेंडेंट को ग्राउंड बेस्ड वर्क और हॉलीडेज देते हैं। नंबर 7, कितने भी तू कर ले सितम, बस हंसते रहेंगे हम। इन बेचारे फ्लाइट अटेंडेंट्स की किस्मत इतनी टूटी फूटी हुई है कि ये अपने मन में उठते सैलाब में डूबकर उन सभी पैसेंजर्स को कुछ बोल तक नहीं सकते जो इनकी जान के दुश्मन बनकर फ्लाइट में बैठे हुए होते हैं। मतलब ये दुखी आत्मा अपने कानों पे हेडफोन्स और ईयर प्लग्स बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, भले ही पैसेंजर्स का शोर शराबे सुनकर इनके कानों से खून की नदियां क्यों ना बह जाएं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स की पुकार और इमरजेंसी की गुहार को सुनने के लिए बिल्कुल किसी सैनिक की तरह ही तैनात रहें और हर सिचुएशन में शांत रहकर अपनी स्माइलिंग के साथ पैसेंजर्स को शांत और टेंशन फ्री कर सकें। और पता है इन्हें पैसेंजर्स से गप्पे शप्पे मारना तक अलाउड नहीं है, पर वहीं सर्विसिंग के समय अटेंडेंट्स को हर एक सवाल का जवाब स्माइल का स्टिकर मुंह पे चिपका कर ही देना होता है, क्योंकि ये भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। और तो और अटेंडेंट्स को पैसेंजर से बतियाते वक्त शुद्ध सरल भाषा यूज करनी पड़ती है ताकि पैसेंजर इनकी बात को आसानी और अच्छे से समझ सके। यही नहीं, अटेंडेंट्स को रूडनेस के घोल में डूबे पैसेंजर से भी अपनी मुस्कान की चमक के साथ ही बतियाना होता है। और अगर कोई पैसेंजर इसके बावजूद अपनी शान पट्टी न छोड़े तो ये उन्हें इस तरह काबू में ला सकते हैं, जिप्टीज उनके हथेलियों में बांधकर। नंबर 8, नो एंट्री में एंट्री क्यों? अब फ्रेंड्स, आखिर क्यों सभी पैसेंजर्स की सेफ्टी का बोझ ढोने वाले अटेंडेंट्स को पायलट के कॉकपिट में जाना अलाउड नहीं है? तो दोस्तों इसकी एक सबसे बड़ी वजह पायलट्स और पैसेंजर्स की सेफ्टी है। और ऐसा ही एक हादसा हुआ था जिसे सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। एक बार एक अटेंडेंट ने गलती से कॉकपिट के कोड्स को इंटरनेट पर लीक कर दिया था, जिसके चलते न सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस को अपने एम्प्लॉइज के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा था, बल्कि इन्हें अपने सारे हवा में उड़ते प्लेन्स को रुकवाकर इंजीनियर्स को बुलवाकर मैनुअली उनके सभी प्लेन्स के कॉकपिट कोड्स बदलने पड़े थे। हालांकि जो कोड्स लीक हुए थे उनके जरिए कोई कॉकपिट में एंट्री नहीं कर सकता था, क्योंकि यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने क्रू और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए तुरंत ही इन्हें बदलने में समझदारी समझी थी। थैंक गॉड। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, एक अटेंडेंट ने तो एक बार अपने रूल और रेगुलेशंस की परवाह न करते हुए अपनी नौकरी के साथ साथ सभी पैसेंजर्स की भी जान जोखिम में डाल दी।
दी। तो हुआ यूं था कि जोधपुर में कॉन्सर्ट करके लौटते वक्त जब सोनू निगम फ्लाइट में पहुंचे तो पैसेंजर्स ही नहीं, फ्लाइट की पूरी क्रू ही पगला उठी और पब्लिक डिमांड पर क्रू मेंबर्स ने सोनू निगम के हाथ में इंटरकॉम थमा डाला, जिसके बाद सोनू निगम ने एक के बाद एक गाने गाए। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, पर इन बेचारे फ्लाइट अटेंडेंट्स के करियर का क्या सोनू निगम बाबू? ये तो आपके सुरीले गानों के चक्कर में रोक डाले गए। असल में जेट एयरवेज के मुताबिक ये रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ पैसेंजर और फ्लाइट की पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था और इसीलिए उन्होंने 5 अटेंडेंट्स को निकाल डाला ताकि बाकी लोग इनकी गलती को दोहराने से पहले 100 बार सोचें। नंबर 9, फ्लाइट अटेंडेंट्स की आम जिंदगी। फ्लाइट में सफर कर रहे पैसेंजर्स और पायलट्स की जान को संभालने वाले इन फ्लाइट अटेंडेंट्स को एयरलाइंस ज्यादा भाव तक नहीं देती। कहा है ना कि ना तो इन बेचारों को फ्लाइट में पैसेंजर के सामने खाना पीना अलाउड है और ना ही इन्हें प्लेन में सोना अलाउड है। हाँ, अगर लंबी फ्लाइट है तो इन्हें प्लेन के कॉकपिट के पीछे एकदम हैरी पॉटर के छोटे से हिडन रूम जैसा एक हिडन केबिन मिलता है, जहाँ इन्हें कुछ वक्त सुकून शांति से गुजारने की सहूलियत मिलती है, जिसमें ये सोते हैं या बस टाइम पास करते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बता दूं, इन्हें भी आम आदमी टाइप ही सिक्योरिटी चेक से गुजारना होता है। मतलब ये लोग भी आम पब्लिक की तरह प्लेन से कोई भी ऐसी वैसी चीज जो एयरलाइंस की गाइडलाइंस के खिलाफ हो नहीं ले जा सकते। इनफैक्ट एयरलाइंस इनके साथ तो और स्ट्रिक्ट है। मतलब इन्हें दुनिया भर के सैर सपाटा करने का मौका तो मिलता है, पर सिर्फ एक बैग और छोटे कैरी बैग के साथ ही, जिसमें तो बस इनका मेकअप शेकअप ही पैक हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब ये कहीं ना कहीं से अटेंडेंस पर रिस्ट्रिक्शन थोप ही देते हैं। और तो और एयरलाइंस फ्लाइट अटेंडेंट्स के इमीडिएट फैमिली को ही, यानी सिर्फ माँ बाप, पति और बच्चे को ही फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है। हालांकि ऐसी भी कुछ एयरलाइंस हैं जो फ्लाइट अटेंडेंट्स को ईयरली फ्री और डिस्काउंटेड गेस्ट पासेस देती हैं, जो ये अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, आशा है हमारी इस फैक्ट भाई की यात्रा से आपको सुखद अनुभव प्राप्त हुआ होगा। तो अपने कुर्सी की पेटी खोलने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही ऐसे ही आनंदमयी उड़ानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।